नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। बृहस्पति के ऊपर हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है 14 मई 2025 को। वृषभ राशि जो शुक्र में बृहस्पति चल रहा था, अब जो बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और बृहस्पति साथ ही अतिचारी भी हो जाएगा। अतिचारी का मतलब होता है कि जो इसकी नॉर्मल स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलेगा और ये कर्क राशि में भी इसी साल में प्रवेश कर जाएगा। कर्क राशि में ये प्रवेश करेगा और ये 19/8/2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और ये बृहस्पति 2 राशियों को कवर करेगा इस साल में, और लास्ट में जाकर ये 2/6/2025 को फिर दोबारा कर्क राशि में होगा, क्योंकि इसका जो वक्री पीरियड रहेगा गुरु का वो 12/11/2025 से वक्री रहेगा और 4 दिसंबर तक ये वक्री रहेगा। और कर्क राशि और मिथुन राशि का ये दोनों का फल आपको यहाँ पर इस साल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहने वाली है। कुछ लोगों को काफ़ी क्विक डिसीज़न लेने पड़ेंगे। बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है और बृहस्पति जीविका प्लैनेट है, और जब भी ये भृगु नाड़ी ज्योतिष की बात करो तो जब भी जीविका प्लैनेट राशि बदलता है तो अपना प्रभाव छोड़ता है, जीव जैसा प्रभाव छोड़ता है। बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह है, प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है, बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है। बृहस्पति हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ही सुंदर ग्रह माना जाता है, यूनिवर्स में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। रंग इसका पीला है और वार इसका बृहस्पति वार होता है। और धर्म के कार्य हो गए या धार्मिक एक्टिविटीज़ के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है ये। नॉलेज के लिए, विजडम के लिए माँ सरस्वती का भी वरदान बृहस्पति के द्वारा मिलता है। और ये मिथुन राशि जो कि ड्यूल नेचर की राशि होती है, दू स्वभाव वाली राशि, उसमें ये जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पीरियड मैंने बताया है वो 19/8 से ये कर्क राशि में जाएगा। और नक्षत्रवाज अगर बात करें तो बृहस्पति जो 14/5/2025 में मृगा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र के साथ प्रवेश इसका होगा, और 14/6/2025 को ये गुरु के नक्षत्र से गुरु अपना आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यानी कि पहले मंगल का नक्षत्र, फिर उसके बाद राहु का, फिर उसके बाद गुरु का नक्षत्र होगा, फिर पुनः वर्ष नक्षत्र ये प्रवेश करेगा। तो इस तरह से ये 3 नक्षत्रों को ये ट्रांजिट करने वाला है। सबसे जो ज़्यादा इसका जो मेलेफिक प्रभाव राहु के द्वारा जो आएगा, जब ये आद्रा नक्षत्र में रहेगा तब ये गुरु की स्थिति जो रहेगी वो 14/6 से रहेगी, वो 13/8 तक चलेगी। आद्रा नक्षत्र में इतना अच्छा ग्रह गुरु का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो काफ़ी कुछ होने वाला है उस समय राहु के नक्षत्र में। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है राशि वाइज। और टोटल जो पीरियड रहने वाला है वो इसका जो पूरा संचार है वो अगले साल तक रहेगा, 2/6/2025 तक रहेगा। और इसके बीच में भी ये कर्क राशि उच्च राशि में भी चला जाएगा, और फिर ये वक्री भी होगा। वक्री जब होगा तो ये फिर वापस लौट कर कर्क राशि से लौटता हुआ फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से इसका संचार रहने वाला है। अब देखिए, गुरु है तो गुरु का ही प्रभाव रहता है, और हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि जो होती है मकर, उसी से हम वीडियो शुरू करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मकर राशि आपकी फेवरेट क्यों है, तो मकर राशि इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये कालपुरुष की दशम भाव की राशि होती है, कर्म की राशि होती है, और मुझे सबसे बढ़िया राशि लगती है कि क्योंकि कालपुरुष में इसको असाइनमेंट जो दी हुई है मकर राशि को, वो कर्म करने की दी हुई है। तो इसीलिए मेरी फेवरेट राशि मानी जाती है। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा क्यों मेरी मकर राशि फेवरेट मानी जाती है। देखिए, अगर हम मकर राशि की बात करें तो वीडियो हम उससे ज़्यादातर शुरू करते हैं। इनका जो बृहस्पति है वो अब जा रहा है 6th हाउस में, एक विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है, जो कि 12वां और 6ठा भाव जब आपस में दृष्टि संपर्क बनाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के द्वारा लाभ मिलने वाला है। बैंक के द्वारा आपकी फंडिंग हो सकती है, बैंक ट्रांजैक्शंस आपकी बढ़ने वाली है। जॉब में भी जा रहा है बृहस्पति, 6ठा घर होता है जॉब का। नौकरी बहुत अच्छी लगने वाली है। विदेश में जाना चाहते थे तो जाइए, और अगर एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते थे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि 12वां घर होता है फॉरेन का, विदेश का। 12वां घर होता है विदेश की यात्रा का भी होता है, विदेश से फंडिंग का भी होता है। विदेश से फंडिंग भी आ सकती है अगर आप जैसे एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर ये फल रहने वाला है। आपका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है।
अगर आपको पर्सनल ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये गुरु मंगल के नक्षत्र में जब जाए, मंगल के नक्षत्र से प्रवेश करेगा तो मंगल की 2 राशियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी। एक तो आपकी चौथे घर की राशि एक्टिवेट होगी और दूसरी 11वें घर की राशि एक्टिवेट होगी। और बृहस्पति जब गुरु के मंगल के नक्षत्र में होगा तो चौथा घर होता है प्रॉपर्टी वाहन, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे कोई नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नया वाहन ले सकते हो। घर के प्रति सुखों में वृद्धि करेगा। आपकी फैमिली के साथ कहीं सेलिब्रेशन फंक्शंस में आप जॉइंटली जा सकते हो। और आपकी यात्रा भी रहने वाली है, धर्म की यात्रा आपकी रहने वाली है। 11वां घर इच्छा पूर्ति के हैं, तो उसके नक्षत्र में होने से बृहस्पति 6 और 11 का जब संबंध बनाता है तो जॉब से अच्छा गेन मिलता है, आपको प्रमोशन मिलती है और जॉब में आपके जो है आपकी पद की वृद्धि भी होती है और मित्रों से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये तो होता है नक्षत्र का, इस तरह से मंगल के नक्षत्र में प्रभाव रहने वाला है। 14/6 को जब ये राहु के नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र बहुत ज्योतिष में खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका जो राहु नक्षत्र है बहुत पावरफुल माना जाता है। आद्रा नक्षत्र वाले जो पैदा करते हैं जब इसमें जाएगा, क्योंकि राहु के साथ कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन दृष्टि से भी बन रहा है। राहु पंचम भाव से तो इसको देखेगा, गुरु राहु को देखेगा। तो आद्रा नक्षत्र में जब जाएगा तो राहु को एक्टिवेट करेगा। जब गुरु राहु को एक्टिवेट करता है तो आप समझ सकते हो कि धन की मात्रा की वृद्धि आपकी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि सेकंड हाउस में आपका धन भाव में राहु होगा और आपके प्रॉफिट में आपकी इंक्रीजमेंट होएगी और आपके फैमिली इनकम बहुत अच्छी आपको मिलेगी। यानी कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे जो जॉब करते हैं उससे भी आपको इनकम आएगी, एक्स्ट्रा इनकम आपकी जनरेट होने वाली है। यानी एक काम से दूसरे काम की तरफ आपका मूवमेंट होगा, क्योंकि ड्यूल नेचर की साइन में जब जीविका प्लैनेट जाता है तो 2 तरह से इनकम जनरेट करता है। तो सेकंड हाउस में राहु होने से आपको कमीशंस की प्राप्ति हो सकती है। कोई एक्स्ट्रा आप वर्क पार्ट टाइम करते हैं अकाउंट्स के साथ या कोई और वर्क करते हैं जॉब के साथ, वो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर जनरेट होगी और आपको पावर भी मिलेगी बॉडी में। ये भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 6th हाउस में गुरु बीमारियों को दूर कर देता है। ये एक्सपेंशन का प्लैनेट है और जो छठे भाव है उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जैसे लोन लेना है तो लोन मिल सकता है, रिश्तेदारों के संबंध करना है तो उसको भी संबंध को एक्सपेंड कर सकता है, अगर ख़राब करना है तो ख़राब भी कर देगा। अब समझिए, आपको अपनी एनर्जी को रोटेट करना है, वो आप अच्छे में करें या बुरे करें वो आपके ऊपर है, निर्भर है। तो गुरु का जब 13/8/2025 को अपने ही नक्षत्र में जाएगा तो सोने पे सुहागा फल देगा। एक तो 12वें घर से फल देगा और दूसरा तृतीय भाव से फल देगा। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस का बनाया हुआ है, उनके लिए गुरु तीसरे और 12वें घर का रिजल्ट देने वाले हैं। और 12वां घर होता है एक्सपोर्ट का, तीसरा घर होता है आपके ड्राफ्टिंग का, आपके मित्रों का, आपके भाई बहनों का भी होता है। छोटे जो भाई बहन हैं वो तीसरे घर से देखे जाते हैं, तो आपको उससे सपोर्ट मिलेगी। आप जैसे ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आपको मकर राशि वालों को बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नई जॉब की उत्पत्ति तीसरे घर से देखी जाती है। जब इंटरव्यू आएगी, ऑनलाइन इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो ये तो है नक्षत्रों का प्रभाव है। अब देखिए, इसका दृष्टि की बात करें, जब मिथुन राशि में रहेगा तो 5वीं दृष्टि इसकी जो जाएगी वो सीधी दशम भाव पे जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, क्योंकि दृष्टियों में अमृत होता है। आपके मान प्रतिष्ठा पद में वृद्धि करेगा बृहस्पति। और जब ये 12वें घर को देखेगा तो विदेश से फंडिंग करवाएगा, आपकी विदेश की यात्रा रहेगी। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए PR लगने का पूरा चांस यहाँ पर बन रहा है बृहस्पति जब अपने ही घर को देखता है तो उस घर को और बढ़ा देता है, उसकी घर की वृद्धि कर देता है। इसी तरह से बृहस्पति जब राहु पर दृष्टि जाएगी तो आपको धन की मात्रा बढ़ेगी और पैसा मिलेगा आपको। और जो भी आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे आपका या जॉब करेंगे, उससे आपको पैसे की प्राप्ति होगी। सेकंड हाउस में जो पारिवारिक संपत्ति है वो भी गुरु के द्वारा बढ़ने वाली है। परिवार में किसी की शादी फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन शादी फंक्शन जब होगा तो आपको अपनी होरोस्कोप को मैचिंग भी कराएं, क्योंकि राहु षड्यंत्र का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसी तरह से गुरु जब कर्क राशि में जाएगा,
19/8/2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। कर्क राशि में जब उच्च का गुरु हो जाएगा तो बहुत स्पीड के साथ जब बढ़ेगा तो 7वें घर में आपका आ जाएगा। उच्च का प्लैनेट जब 7वें घर में आता है तो पार्टनरशिप से काम की ऑफर आती है, आपकी लाइफ पार्टनर को काम में फ़ायदा मिलता है। और 7वें घर में बहुत बढ़िया सुंदर योग बनाएगा। 7वें घर में आपके लगन को देखेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके काम में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेंशन होगा जो कि आप को किसी के द्वारा पार्टनरशिप की, मित्र के द्वारा या वतनी के भाई के द्वारा पार्टनरशिप की ऑफ़र आएगी। हो सकता है कि आप साइड में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में अपना पैसा डालें। तो ये भी एक यहाँ पर आपको गुरु के द्वारा यहाँ पर फलित हो रहा है, क्योंकि गुरु सीधा कर्क राशि में जब उच्च का हो जाएगा तो आपके 2 भावों से रिजल्ट भी देगा, तृतीय भाव और 12वें घर में बहुत सुंदर रिजल्ट देगा। और 5वीं दृष्टि जो इसकी जाएगी लाभ भाव पर जाएगी, जो कि वृश्चिक राशि है, तो धन की मात्रा भी बढ़ाएगा। यहाँ पर भी 5वीं दृष्टि से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके लगन को भी देखेगा। दूसरा फिर तृतीय भाव को, वहाँ भी अपनी राशि को देखेगा। वहाँ पर मीन राशि को जब देखेगा गुरु तो आपको मित्रों से सपोर्ट मिलेगा और आपके भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में आपका फ़ायदा मिलेगा और बिजनेस के प्रति आपकी यात्रा भी रहने वाली है। तो गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। जब ये वक्री होगा तो उसकी अलग वीडियो देंगे कि वक्री का प्रभाव कैसा रहने वाला है, और ये टिल 2/6/2025 तक रहेगा। उसके बाद ये अपनी राशि परिवर्तन करेगा, दूसरी राशि में चला जाएगा। वो है इसकी कर्क राशि, जो फुल फ्लैज होकर यहाँ पर फिर रहेगा। फिर वहाँ में भी अगले साल भी ये अतिचारी रहने वाला है। फिर वो ये अगली राशि को भी कवर करेगा। तब तो 2026 में अलग से आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। तो कर्क राशि वालों को ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पर्सनल हॉरोस्कोप से आप अपनी गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।